रमेश जिंदा उसके सामने खड़ा था। तो फिर वो कौन था जो रमेश की शक्ल लेकर उस रात ट्रक में मरा पड़ा था और अमित को मैसेज भेजकर रमेश को वापस ट्रक के पास बुला रहा था? क्या वह वही रहस्यमयी मुसाफिर था जो रमेश की जान लेना चाहता था? हम अक्सर सोचते हैं कि जो दुनिया हमें दिन के उजाले में दिखती है, रात के अंधेरे में भी वैसी ही रहती है। लेकिन जो लोग रात के वक्त हाईवे पर गाड़ियां चलाते हैं, उनसे पूछिए, सड़क के सन्नाटे में कब क्या दिख जाए और कब जिंदगी बदल जाए, कोई नहीं जानता। ये कहानी भी एक ऐसे ही खौफनाक सच पर आधारित है जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। रमेश दिल्ली के एक गोदाम से भारी माल लोड करके नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की तेज हेडलाइट्स की रोशनी भी महज कुछ मीटर आगे जाकर धुंध में खो जा रही थी। सड़क पर दूर दूर तक न तो कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी और न ही कोई ढाबा। रमेश केबिन के अंदर अकेला था। उसका क्लीनर उस रात बीमार होने की वजह से नहीं आ पाया था। रमेश अपनी नींद भगाने के लिए बार बार थर्मस से चाय निकाल रहा था। उसने खुद से कहा, भाई रमेश, बस 2 घंटे की बात और है। एक बार माल पहुंच जाए फिर आराम से सोएंगे। पर साला आज कोहरा बहुत ज्यादा है, रास्ता दिख ही नहीं रहा। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी सड़क के किनारे खड़े एक साए पर पड़ी। उसने एक पुराना मटमैला सा कंबल ओढ़ रखा था और उसका चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। जैसे ही ट्रक पास आया, उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और गाड़ी रोकने का इशारा किया। रमेश ने भारी ब्रेक दबाया। ट्रक एक लंबी आवाज के साथ सड़क किनारे रुक गया। रमेश ट्रक से नीचे उतरा और उसे आदमी के पास गया और बोला, ओ भाई, कौन हो? इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप ट्रक पर चढ़ा, केबिन का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। रमेश ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा अजीब मानते हुए कहा, लगता है ठंड ने जबान जाम कर दी है। चलो कोई नहीं, आगे जो बड़ा चौराहा आएगा ना, वहां छोड़ दूंगा तुम्हें। वहीं से आगे की गाड़ी पकड़ लेना। उस मुसाफिर ने फिर भी कोई आवाज नहीं की। उसने बस अपने कंबल के अंदर से एक ठंडी बेजान उंगली निकाली और सामने सीधे रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। रमेश ने गियर बदला और ट्रक फिर से आगे बढ़ गया। लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में केबिन का माहौल पूरी तरह बदल गया। हीटर चालू होने के बावजूद रमेश को अचानक महसूस हुआ कि केबिन का तापमान तेजी से गिर रहा है। रमेश के मुंह से भाप निकलने लगी। उसने हीटर का बटन और घुमाया और बुदबुदाया, अरे भाई, ये हीटर काम क्यों नहीं कर रहा? अचानक इतनी बर्फ जैसी ठंड कहां से होने लगी? रमेश ने अपनी घबराहट कम करने के लिए बगल की सीट पर बैठे उस मुसाफिर की तरफ देखा। वह बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले बैठा था। रमेश ने गौर किया कि उस मुसाफिर के सांस लेने की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पूछा, भाई, ओ भाई, ठीक तो हो ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? चेहरा क्यों छुपा रखा है? ट्रक अब एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। रोड इतना सनकरा था कि अगल बगल के पेड़ भी बहुत पास आ चुके थे। तभी उस मुसाफिर ने अपनी गर्दन धीरे से रमेश की तरफ घुमाई। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खोखली थी मानो किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, गाड़ी रोको। रमेश ने बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत ब्रेक पर पैर रख दिया। ट्रक झटके के साथ रुक गया। वह रहस्यमयी मुसाफिर चुपचाप दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही वह आदमी ट्रक के पायदान से नीचे उतरा, वह सीधे हवा में विलीन हो गया। सड़क के किनारे दूर दूर तक सिर्फ खाली अंधेरा था। रमेश के मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान, ये क्या था? ये कोई इंसान नहीं था। खौफ के मारे रमेश का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत केबिन के सारे दरवाजे अंदर से लॉक किए और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। वह बस किसी भी तरह उस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था। लेकिन जब डर का
वह पहला झटका थोड़ा कम हुआ तो रमेश का शरीर अचानक ढीला पड़ने लगा। अत्यधिक मानसिक तनाव और रात की थकान की वजह से उस पर एक भारी नींद हावी होने लगी। सड़क पर एक बहुत ही खतरनाक और तीखा मोड़ था और ठीक उसी मोड़ पर रमेश को 1 सेकंड के लिए बहुत तेज झपकी आ गई। ट्रक सीधे उस पेड़ से जा टकराया। ट्रक का आगे का पूरा हिस्सा, यानी वो केबिन जिसमें रमेश बैठा था, लोहे के कबाड़ की तरह पिचक गया। पूरे हाईवे पर फिर से वही सन्नाटा छा गया। सुबह के ठीक 4 बजे बज रहे थे। अमित के फोन की व्हाट्सएप नोटिफिकेशन टोन बजी। अमित ने तकिए के पास से फोन उठाया। स्क्रीन पर रमेश का ही नाम चमक रहा था। रमेश ने एक फोटो भेजी थी। अमित ने चैट खोली और फोटो को डाउनलोड किया। जैसे ही वह फोटो खुली, अमित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तस्वीर उसी एक्सीडेंट हुए ट्रक की थी। केबिन के अंदर स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर की सीट के बीच एक लाश फंसी हुई थी। लाश का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन वह चेहरा बिल्कुल साफ पहचान में आ रहा था। वह हूबहू रमेश जैसा ही था। अमित का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वह कांपते हुए खुद से ही बोलने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये रमेश की गाड़ी है। लेकिन अगर रमेश अंदर फंसा हुआ है तो बाहर सड़क पर खड़े होकर ये फोटो किसने खींची? रमेश के फोन से मुझे मैसेज कौन कर रहा है? अभी अमित इस खौफ से उबर भी नहीं पाया था कि तभी स्क्रीन पर एक और टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, मालिक, रास्ते में एक बहुत अजीब सवारी मिली थी। उसे उतारने के बाद मुझे अचानक एक झपकी आ गई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। देखिए, केबिन के अंदर कोई बुरी तरह फंसा हुआ है और मर चुका है। यह दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है। मैं बाहर सड़क पर अकेला खड़ा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा है। मैं क्या करूं? रमेश, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। उस ट्रक के पास 1 सेकंड भी मत रुकना। कैबिन के अंदर दोबारा मत देखना। पीछे मुड़े बिना वहां से तुरंत फटाफट भागो। जितना तेज भाग सकते हो उतनी तेजी से वहां से दूर चले जाओ। मैसेज भेजने के बाद अमित ने तुरंत रमेश को फोन मिलाया। इस बार चौंकाने वाली बात यह हुई कि घंटी जाने लगी। 2-3 घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से फोन उठ गया। फोन उठते ही अमित चिल्लाया, रमेश, रमेश कहाँ है तू? भाग वहां से। तू ठीक तो है ना? मालिक, मैं बहुत दूर भाग आया हूं। मैं ठीक हूं। मुझे खरोंच तक नहीं आई। एक्सीडेंट होने से ठीक 2 सेकंड पहले मैं खिड़की खोलकर नीचे कूद गया था। गाड़ी पेड़ से टकरा गई, पर मैं बच गया। रमेश, अगर तू कूद गया और तू सही सलामत है तो तूने मुझे जो फोटो भेजी है उसके कैबिन के अंदर किसकी लाश फंसी है? और तूने मैसेज में क्यों लिखा कि अंदर कोई फंसा है जो बिल्कुल तेरी तरह दिख रहा है? मालिक, क्या कह रहे हो? मैंने आपको कोई फोटो नहीं भेजी। मेरा फोन तो गाड़ी कूदते वक्त केबिन के अंदर ही छूट गया था। मैं तो हाईवे पर एक राहगीर के फोन से आपको कॉल कर रहा हूं। मालिक, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं कूदने के बाद होश में आया और मैंने दूर से ट्रक को देखा तो उस कबाड़ हो चुके केबिन के अंदर मेरा फोन जल रहा था और कोई केबिन के अंदर फंसा हुआ मेरी ही तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था मालिक। वो मेरी शक्ल लेकर अंदर बैठा था। सुबह की पहली किरण के साथ अमित पुलिस की टीम को लेकर उस हाईवे के मोड़ पर पहुंचा। वहां का नजारा ठीक वैसा ही था। जब गैस कटर से ट्रक को काटा गया तो केबिन के अंदर से वाकई एक लाश निकली। वो लाश दिखने में 100% रमेश जैसी ही थी और उसके हाथ में रमेश का ही फोन था, जिस पर अमित के भेजे हुए सारे मैसेज खुले हुए थे। अमित और रमेश दोनों वहां खड़े कांप रहे थे। रमेश जिंदा उसके सामने खड़ा था, तो फिर वो कौन था जो रमेश की शक्ल लेकर उस रात ट्रक में मरा पड़ा था और अमित को मैसेज भेजकर रमेश को वापस ट्रक के पास बुला रहा था? क्या वह वही रहस्यमयी मुसाफिर था जो रमेश की जान लेना चाहता था? और जब रमेश कूद कर बच गया तो वह खुद रमेश का रूप लेकर केबिन में बैठ गया ताकि रमेश को वापस बुलाकर मार सके। यह सवाल आज भी उस हाईवे के सन्नाटे में गूंजता है।